हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 7.1 का 7वां क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम आप लोग को एक नोट पॉइंट बता देते हैं कि जब अगर क्वेश्चन में x अक्ष पूछे तो वहाँ पे y का मान 0 होता है, यदि y का मान पूछे तो वहाँ पे x का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब अब यहाँ पे x पूछ रहा है, तो जो y होता है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे y होता तो हमें x का मान 0 मिलता। ठीक है, ये होता है। तो ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जो समान दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे a और इसे B मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये रेखा क्या है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है, तो A का मान कितना है यहाँ पे 2, -5 और B का मान कितना है -2, 9। ठीक है, ये B का मान है। अब क्या कहता है, समदूरस्थ, मतलब कि समान दूरी पर दोनों बिंदु स्थित है। तो हम यहाँ पे एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, जिससे ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, ये दोनों उससे क्या है, समदूरस्थ है। P बिंदु से दोनों समान दूरी पर स्थित है। तो P बिंदु पर क्या कहता है, x अक्ष, तो हम यहाँ मान लेंगे x, 0। ठीक है, क्योंकि हम तो जानते हैं जब यहाँ पे x पूछता है तो y का मान ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है a का मान कितना है 2, -5 और b का मान कितना है -2, 9 है। ठीक है, ये b का मान है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम बिंदु a और बिंदु p तक की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। तो लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो क्या होता है, हमें कहाँ तक ज्ञात करना है, A से P तक। तो लिखेंगे AP। ठीक है, और दूसरा बिंदु यहाँ से कहाँ तक है, P से B तक। तो बराबर में दूसरा बिंदु लिख लेते हैं, क्या है, PB। ठीक है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान हो गया। और अंडर रूट PV का मान कितना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके मान हो गए। तो हम यहाँ पे AP, इसे हम x1, इसे y1 और इसे x2, इसे y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x2 का मान कितना है, यहाँ पे x है, तो अंडर रूट x माइनस, और x1 का मान कितना है, 2 है, प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ पे 0 माइनस, और y1 का मान कितना है, -5 है, बराबर अंडर रूट। और यहाँ पे x2 का मान अब हम इस वाले में देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम x1 मान लेते हैं, इसे y1। तो x2 का मान कितना है, यहाँ पे x है, और x1 का मान कितना है, माइनस ये है एक और उसका माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 स्क्वायर प्लस, और y2 का मान यहाँ पे कितना है, 0 है, माइनस, और y1 का मान कितना है, 9 है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का वर्ग खोल देते, ठीक है। ये जो अंडर रूट लगा है ना, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, या फिर स्क्वायर लगाने पर। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो वर्ग का क्या मतलब होता है कि 2 का स्क्वायर चढ़ा देना, ठीक है। तो हम इसमें से चढ़ा देते हैं, तो अंडर रूट एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ पे प्लस कैसे आया, क्योंकि जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बराबर अंडर रूट और x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 स्क्वायर। तो हम इन दोनों में क्या कर देते हैं, वर्ग चढ़ा देते हैं। तो इस 2 से इसका रूट कट जाएगा और इस 2 से इसका रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 0 का तो कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, तो 5 का वर्ग, और यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे माइनस 9 वर्ग, ठीक है। तो इसमें हम एक सर्व समीकरण लगाएंगे। कौन सी सर्व समीकरण, जो एक माइनस वाली और इस वाली में प्लस वाली लगेगी। तो माइनस वाली सर्व समीकरण क्या होती है, यहाँ पे लिख देते, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये माइनस वाले के लिए है। जब हम प्लस में लगाएंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, इसे a मान लेते हैं और इसे b। तो जो a है तो मतलब क्या कहता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर फिर क्या है, प्लस है, फिर बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, बराबर। तो अब ये क्या कहता है, माइनस 2a का मान कितना है, x है, तो x गुणे, और b का मान कितना है, माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गुणा है, 2 आ जाएगा, बराबर, प्लस 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, बराबर। ऐसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 2 प्लस 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। अब यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 81, ठीक है। अब यहाँ पे जो जिससे करता है हम उसे काट देंगे। तो यहाँ पे जो x है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। आप कहेंगे दोनों तो प्लस में है, वो इसलिए कटेगा, जब हम इस पूरी संख्या का 60 पक्षांतर कर देंगे तो इन सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, ये प्लस का बचा और ये माइनस का, तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4x माइनस 4x बराबर यहाँ पे 81, और जो 25 बचा जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे माइनस का 8x आ जाएगा, बराबर 81 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 5 11 होता है, और इसने एक इसको हासिल तो 6, और यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। तो 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना, 5 बचेगा। जब हमें केवल x का मान चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का पक्षांतर कर देंगे,
तो x बराबर 56/8, ये माइनस ही चला जाएगा। तो 8 सत्ते 56, x बराबर -7 आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो x का मान है, ठीक है, यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x अक्ष पर बिंदु -7, 0, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो पहले वाला क्वेश्चन है वो कंसेप्ट मत लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार्टिंग ही अलग है। उसमें क्या कहता था कि x अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसमें केवल y पूछा है, तो यहाँ पे x का कोई रोल नहीं है। तो क्या कहता है कि जिसके लिए बिंदु P, इसमें दिया हुआ है कि जो बिंदु P है वो कितना है, 2, और बिंदु Q कितना है, 10, y है। तो y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब कि हमें दिया गया है कि जो P और Q है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक। तो यहाँ पे एक हम रेखा खींच लेते हैं। तो ये है बिंदु P और ये है बिंदु Q। तो P का कितना मान है, 2, और Q का मान कितना है, 10, y। और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक। मतलब कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है, हल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है, P बराबर 2, है और Q बराबर कितना है, 10, y है। और इनके बीच की दूरी भी कितनी दी हुई है, PQ बराबर 10। ठीक है, ये मान दिया हुआ है। तो अब चलिए लिख लेते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, PQ बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है। तो हम इसे x1, इसे y1 और इसे x2, इसे y2 मान लेते हैं। तो PQ का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे बराबर, ठीक है, ये हो गया। और x2 का मान कितना है, यहाँ पे 10 है। तो 10 माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y है, माइनस और y1 का मान कितना है, -3 है। तो 10 बराबर √10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे y आ जाएगा और ये माइनस का माइनस में गुणा हो तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा कवर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 2 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो 2 का वर्ग करने पर तो 10 का वर्ग चढ़ा देते हैं और यहाँ पे √10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का वर्ग। तो इस पूरे का वर्ग चढ़ा, जब हम इसका वर्ग चढ़ा दिया हमने तो 2 से ये √2 कट जाएगा, ठीक है। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। अब 10 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, तो 8 का वर्ग प्लस, अब हम यहाँ पे एक सर्व समीका लगा देते हैं। कौन सी सर्व समीका, प्लस वाली। तो हमने अभी प्लस वाली बताई थी ना क्या होती है, उसी प्रकार लगा देंगे। तो y का मान कितना होता है, y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2y इंटू 3, ठीक है, ये इतना मान हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 बराबर 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है।
प्लस वाई स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है प्लस और 2 का गुणा इसमें करेंगे 3 में तो 3 दूनी 6 वाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 4 13 ठीक है 6 1 7 यानी 73। तो 10 बराबर 100 बराबर 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। तो जब हम 73 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 100 माइनस 73 आ जाएगा बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। तो जब हम 100 में से 73 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 ठीक है फिर यहाँ पे कितना 9 बचा 9 में से 7 जाएगा तो 2 यानी 27 बचेगा बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। तो हम यहाँ पे जो ये है 27 इसका भी पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस ठीक है क्योंकि हमने इसका पक्षांतर किया तो यहाँ पे माइनस 27 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या कहता है कि फर्स्ट इनटू लास्ट ठीक है मतलब कि पहले वाले का गुणा हम लास्ट वाले से कर देंगे। तो यहाँ पे तो 1 है तो 27 से कम 27। अब हम ऐसा क्या करें कि जोड़े या घटाएं तो हमें 6 मिलना चाहिए तो 9 तिया 27 ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 माइनस के ले लेंगे 9 प्लस का ले लेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस 9 वाई माइनस 27 बराबर 0 ठीक है। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे जो जो कॉमन है तो इसमें से दोनों में से y कॉमन है तो y ले लिया। अब यहाँ पे एक y बचा -3। अब हम यहाँ पे प्लस का 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा y माइनस 9 तिया 27 यानी 3 आ जाएगा बराबर 0। तो इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर 0 ठीक है। तो हम इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y बराबर 3 और y बराबर -9 ठीक है। तो y का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा -9, 3 ये हमारे आंसर हो जाएंगे ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिए ठीक है। तो चलिए हम 9वां स्टार्ट करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है यदि Q का मान इतना है बिंदुओं P का मान इतना और R से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इसमें पहले X का मान ज्ञात करना है फिर QR और PR। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले इन बिंदुओं को एक रेखा में दर्शा लेते हैं ठीक है। तो ये क्या है बिंदु ये P है और समदूरस्थ मतलब एक बिंदु बीच में भी होगी तो ये Q हो गई और ये R है। तो यहाँ पे P बराबर कितना मान दिया है 5, -3। Q का मान कितना दिया है 0, 1 और R का मान कितना दिया है X, 6 ठीक है। तो ये हमारे मान दिए हैं। तो पहले हम किसके बीच पहले हम P और Q के बीच की दूरी याद करेंगे फिर Q से R के बीच की दूरी ठीक है। तो लिखेंगे PQ बराबर QR। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर √ Q का मान कितना है यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ठीक है। तो हम इसे x1 मान लेते हैं इसे y1 और इसे x2 इसे y2 ठीक है। तो पहले हम इस वाले मान में चलते हैं तो √ x2 का मान यहाँ पे कितना है 0 है माइनस x1 का मान कितना है 5 है
स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस माइनस और y1 का मान कितना है माइनस का 3 है। अब दूसरे वाले में चलेंगे, ठीक है। तो हम इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1, इसे x2, इसे y2, ठीक है। तो x2 का मान कितना है x है माइनस और x1 का मान कितना है 0 है स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 है माइनस y1 का मान कितना है 1 है स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं अंडर रूट, ठीक है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, अभी ऐसे लिख देते हैं। तो 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है, जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का वर्ग बराबर अंडर रूट, और यहाँ पे अभी ऐसे ही लिख देते हैं। तो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एक लाइन आप लोग बढ़ा लीजिएगा। तो इसमें भी तो इस 2 से इसका अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 बराबर, यहाँ पे हम एक सर्व समीकरण लगा देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 0 का वर्ग तो कुछ नहीं होता है माइनस यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 16। तो x बराबर अंडर रूट 16 आ जाएगा, ठीक है। जब हम 16 को बाहर निकालेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा हमें, प्लस और माइनस में मिलेगा। तो x बराबर प्लस माइनस 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो x का मान हमें कितना मिल गया, प्लस माइनस 4 मिल गया। अब क्या कहता है, दूरियां QR, मतलब कि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे QR। तो QR में हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे x का मान है, यहाँ पे x का मान हम क्या लेंगे, माइनस या प्लस में 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है Q, ये है R। तो Q का मान कितना है 0,1 और R का मान कितना है 4,6। तो QR का सूत्र क्या होता है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे मान है। तो QR बराबर, इसे हम x1 मान लेते हैं, इसे y1 और इसे x2, इसे y2। तो अंडर रूट x2 का मान यहाँ पे कितना है 4 है माइनस x1 का मान 0 है स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान कितना है 1 है। तो QR बराबर अंडर रूट, जब हम 0 का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है प्लस, और जब हम 6 में से घटाएंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। QR बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 5 11 और 2 3 1 हासिल 4, मतलब कि इसका आंसर 41 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 41 QR बराबर। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब हम PR के बीच की दूरी याद करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद करना है, तो लिख लेते हैं PR बिंदु, ये है P और ये है R, ठीक है। तो हम इसमें से जो 4 आया था प्लस माइनस, इसमें हम दोनों की निकालेंगे। तो P का मान यहाँ पे कितना दिया है 5 माइनस 3 और R का मान कितना है, यहाँ पे 4 निकला था प्लस माइनस 4,6। तो पहले हम क्या ले लेते हैं माइनस का चिन्ह, ठीक है, -4। तो PR बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
पी आर बराबर अंडर रूट x2 का मान यहाँ पे कितना है, इसे x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x2 का मान कितना है यहाँ पे -4 और यहाँ पे x1 का मान कितना है 5 है स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे कितना है 6 है माइनस y1 का मान -3 है। तो पी आर बराबर ये दोनों माइनस माइनस तो माइनस का यहाँ पे 9 आ जाएगा प्लस ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 6 3 9 का वर्ग, तो दोनों के वर्ग कितना होता है पी आर बराबर अंडर रूट 9 नाम 81 प्लस 81। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा पी आर बराबर अंडर रूट 1 1 2 8 दूनी 16 162 आ जाएगा। तो जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो जब हम इसका गुणनखंड से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी आर बराबर 9 अंडर रूट 2। ठीक है, एक बार हमने ये माइनस पे हमें रखने पर ये मिला, तो अब हम एक बार प्लस में भी रख के देख लेते हैं। पी आर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी आर बराबर अंडर रूट x2 का मान यहाँ पे कितना लेंगे, अब हम प्लस में 4 माइनस और x1 का मान कितना है 5 है और यहाँ पे y2 का मान कितना है 6 है माइनस और यहाँ पे y1 का मान -3 है। तो पी आर बराबर अंडर रूट 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का वर्ग प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाए 6 3 9। पी आर बराबर अंडर रूट, तो 1 का वर्ग 1 होता है 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो यहाँ पे पी आर बराबर अंडर रूट 82 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए और x का मान हमें कितना मिला था +-4 में। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब ये दिया है हमारा 10वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब होता है जो समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो हम यहाँ पे बिंदु दर्शा लेते हैं, ये है बिंदु ए का मान कितना है यहाँ पे, इसे ए मान लेते हैं और इसे बी। तो ए का मान कितना है 3,6 और बी का मान कितना है -3,4। समदूरस्थ मतलब एक बिंदु है जो दोनों बिंदुओं को समान दूरी में बांटती है, तो यहाँ पे x, y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बिंदु P मान लेते हैं। तो पहले बिंदु A और P के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे हल AP बराबर PV। तो AP में सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मानूंगा तो हम इसे x1 मान लेंगे, इसे y1 और इसे x2 इसे y2। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है x है माइनस x1 का मान कितना है 3 है प्लस y2 का मान कितना है y है माइनस y1 का मान कितना है 6 है। अब हम बिंदु P और B के बीच देखेंगे। ठीक है, तो हम इसे 2 ही रहने देते हैं, इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो x2 का मान कितना है यहाँ पे x है माइनस और x1 का मान कितना है -3 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y है माइनस y1 का मान कितना है 4 है। तो इसमें जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इससे का और इसका अंडर रूट दोनों का कट जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें सर सम का लगाएंगे, तो x2 प्लस
3 का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, तो 2 गुणा a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 3 है। तो सॉल्यूशन का कौन सी लग रही है, लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही वाली लगनी है पूरे में। ठीक है, तो ये हो गया प्लस। अब देखेंगे y वाली में, तो y स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 6 है, तो 6 का वर्ग फिर क्या है माइनस 2, a क्या है यहाँ पे y है, तो गुणा y गुणा b का मान कितना है 6 है। अब बराबर, अब इस वाले में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस वाली लग जाएगी तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 3 प्लस और वाई स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणा वाई गुणा 4। ठीक है, ये हमारे मान हो गए। तो जिन जिन का वर्ग चढ़ा है उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9 माइनस, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग कितना होता है 36 माइनस 2 त्याई माइनस, यहाँ पे 6 दूनी 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी 6x आ जाएगा प्लस और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8y आ जाएगा। इसके आगे आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है।